हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल प्लास्टिक विद अमित तक्स। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बन सके आज हम बात करने वाले थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट के बारे में जानेंगे, प्लास्टिक के बारे में। और एक तरह की प्रॉपर्टी भी है जो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाली है और बहुत ज़्यादा मेल जोल क्रिएट करती है आपके इंटरव्यू के रिगार्डिंग और आपकी बेसिक नॉलेज के लिए, या फिर आपको खुद को रिप्रेजेंट करना होता है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। और आज हम बात करेंगे थोड़ा सा स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के बारे में बात करने वाले हैं। लाइट की प्रॉपर्टी बात करने वाले हैं। किसकी? प्लास्टिक की लाइट ट्रांसमिशन की बात करने वाले हैं। एक ऐसे प्रॉपर्टी का डिस्कशन है ये। तो आज हम बात करने वाले हैं अमोर्फल प्लास्टिक और क्रिस्टलाइन प्लास्टिक। देखिए, मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि अमोर्फल प्लास्टिक क्या होती है, हमारी क्रिस्टलाइन प्लास्टिक क्या होती है, और इनका डिफरेंशिएट मैंने आपको बता रखा है। मेरे वीडियो में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको आराम से दिख जाएगी। ठीक है। अब बात आती है कि मैंने आपको ये बोला क्यों बताने के लिए और इसके रीजन क्या था। आगे एंड तक वीडियो को देखना, क्योंकि मैंने दो चीज़ें एक साथ मिक्स करके आपको एक्सप्लेन करी हैं और बहुत दोनों का अलग कॉम्बिनेशन को मैंने एकदम बनाया। ये एक से ट्रिकी पॉइंट है और एक फैक्ट है जो हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आपको वीडियो नहीं समझ में आती तो उसको दोबारा देखिए, और जो फिर भी नहीं आती तो मेरी प्रीवियस वीडियो देखिए, उसके बाद आपको 101% सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और ये जान लेंगे आप वीडियो के एंड तक कि जब दो चीज़ एक साथ कॉम्बिनेशन है या एक दो से कोऑर्डिनेट हैं तो उनको डिफरेंशिएट अलग अलग कैसे किया, और जब अलग अलग कर दिया तो साथ में कोऑर्डिनेट कैसे किया। आज ये जानने वाले इंटरेस्टिंग फैक्ट है। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे मेन पॉइंट, अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख रहे हैं तो उनमें वेस्ट मैनेजमेंट की मैंने कई बातें बताई हैं आपको, तो उस बातों को ध्यान से सुनिए और उनको इम्प्लीमेंट करिए, क्योंकि आप यूथ हैं, यंग एनर्जी हैं और आप एजुकेटेड हो रहे हैं, वो भी प्लास्टिक सेक्टर से। तो जितना हो सके वेस्ट मैनेजमेंट पे काम करना आप स्टार्ट करिए, जैसे मैंने भी कुछ टाइम से स्टार्ट किया है। तो मैं चाहता हूँ कि सब आपके थ्रू मेरी जो स्ट्रीम है वो इंक्रीज़ हो, ताकि लोगों तक नॉलेज पहुंच सके और स्टार्ट होने, क्योंकि जब तक हम नहीं करेंगे तब तक ऐसा नहीं होगा। चलिए अब जब अपने टॉपिक पर आते हैं। बात आती है कि क्रिस्टलाइन प्लास्टिक और अमोर्फल प्लास्टिक क्या होती है। बेसिकली मैंने आपको बताया था कि हमारी क्रिस्टलाइन प्लास्टिक का जो टेम्परेचर होता है वो हमारे स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफाइड होता है और एक पीक पॉइंट पर होता है। ये लिमिटेड होता है, वेरीज नहीं करता, 90% वेरीज नहीं करता। और रेस्ट हमारा आता है हमारा अमोर्फल प्लास्टिक। अमोर्फल प्लास्टिक हमारा क्या था? ये वो प्लास्टिक होती है जिनका ना ही स्ट्रक्चर मेंटेन होता और इनका जो टेम्परेचर है वो वेरीज करता है, स्पेसिफाइड नहीं होता। सबसे मेन चीज़ हमने ये पढ़ा था, अगर नहीं पढ़ा तो जाके आप देख सकते हैं एज वी डिस्कस। अब हम बात करने वाले हैं मेन पॉइंट की, जो हमें इस पॉइंट को से अमोर्फल प्लास्टिक और हमारे क्रिस्टलाइन प्लास्टिक को कोऑर्डिनेट करता है। बात अब इस चीज़ की आती है। देखिए, 3 टर्म होते हैं जो हम बेसिकली बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 7th और 8th से। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसुलेंट और ओपेक्यू। 10th में भी पढ़ा हुआ है हमने, 11th में, 12th में हम पढ़ते आ रहे हैं बचपन से। ट्रांसपेरेंट में आपको बता दूं, वो चीज़ें जो वो ऑब्जेक्ट जो लाइट को ट्रांसमिट करती हैं, ठीक है, उनके आर पार निकल सकती हैं। जैसे कि आपकी स्क्रीन गार्ड, जो आपके जितने भी आते हैं, फ़ोन आप यूज़ कर रहे हैं अभी इस समय और देख रहे हैं, वो आपका स्क्रीन गार्ड या फिर हमारे लैपी की जो स्क्रीन होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है, वो प्लास्टिक से होती है। ठीक है, ये जान लीजिए। इसे हम और भी जान सकते हैं, हमारे जितने ऑफिस होते हैं, ऑफिस में जो भी हमारे मिरर होते हैं और जो गिलास वाले गेट होते हैं, डोर होते हैं, वो क्या है? ट्रांसपेरेंट होते हैं, आर पार का दिखता है, इधर से उधर का, तो उसे हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट। अब बात आती है ट्रांसुलेंट। ट्रांसुलेंट वो ऑब्जेक्ट होता है, जैसे कि आपका ट्रांसपेरेंट जो फोन कवर रबर का आता है उसे हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं, बल्कि वो ट्रांसुलेंट होता है, क्योंकि उसके अंदर से चीज़ें आधी दिखाई देती हैं, आधी नहीं, साफ दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, इसे हम कहते हैं ट्रांसुलेंट। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसुलेंट यही अंतर है, दोनों में लाइट ट्रांसमिट होती है, बट हमें ट्रांसुलेंट में क्लियर दिखाई नहीं देता, ट्रांसपेरेंट में हमें पूरा क्लियर दिखाई देता है। अब बात आती है तीसरा पॉइंट, हमारा आता है ओपेक्यू। ओपेक्यू का मतलब होता है कोई भी लाइट बिल्कुल ट्रांसमिट नहीं होती। अगर आपको ये मैंने शॉर्ट में बताया, मैं इसका सेपरेट वीडियो बना दूंगा, एकदम टेक्निकली जो आंसर होता है, जो लाइट ट्रांसमिटर की जो पूरा इसके ऊपर है, प्लास्टिक के ऊपर, ओपेक्यू, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसुलेंट का मैं इसका सेपरेट वीडियो आपको बना के दे दूंगा। और अभी आप इतना जान लीजिए कि इन तीनों का मतलब ये होता है कि हमारे ट्रांसुलेंट में पूरी लाइट आर पार होती है और हमें पूरा ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, बियॉन्ड द मिरर और बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट। दूसरे में ट्रांसुलेंट में हमारा लाइट ट्रांसमिट होती है, ऑब्जेक्ट भी दिखाई देता है, बट धुंधला दिखाई देता है, साफ दिखाई नहीं देता। अगर आपका ट्रांसपेरेंट जैसा कोई फोन कवर होता है, उसे उतार के देखिए, आपको आर पार साफ साफ नहीं दिखेगा, ऑब्जेक्ट दिखेगा, प्लस ब्लर में दिखेगा। तीसरा पॉइंट आपका आता है आपका कलरफुल, जो वो हमारे जितने बैक कवर होते हैं वो सारे के सारे हमारे फ़ोन के वो ओपेक्यू होते हैं, उनके अंदर लाइट ट्रांसमिट नहीं होती और हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। और इसका और भी एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ बेस्ट। सबसे पहला ट्रांसपेरेंट का आपको सबसे आपके स्क्रीन, मोबाइल की स्क्रीन हो गई, आपके ग्लास हो गए और आपके हर चीज़ होगी, ये सारी हमारी ट्रांसपेरेंट है।
ठीक है। और वो भी कौन कौन सी प्लास्टिक होती हैं, वीडियो के एंड तक देखना, मैं वो भी बता दूंगा कि कौन कौन सी प्लास्टिक होती हैं जो हम इन सब चीज़ों में यूज़ करते हैं और हमें लगता है वो ग्लास है, बट वो ग्लास नहीं होते। वीडियो के एंड तक देखो, बहुत मस्त मस्त चीज़ें मैं बताऊंगा और आपको मैं ऐसी यूनिक चीज़ें बताऊंगा कि आपके जो स्ट्रॉन्ग है, आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों की हेल्प की, हमारे इन्वायरमेंट को बचाने की। सबसे मेन मोटिव यही है मेरा। चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं और अब हम जानते हैं ओपेक्यू और ट्रांसपेरेंट क्या होता है। देखिए ये है मेरी बॉटल है, हेयर ऑयल है, हालांकि ये कोई प्रोडक्ट मैं ऐड नहीं कर रहा, बस एग्जांपल दिखाने के लिए कर रहा हूँ मैं। ये जो बॉटल है, मैं इसके ऊपर देखो, मुझे ऑब्जेक्ट तो दिखाई दे रहा है लेकिन आर पार दिखाई नहीं दे रहा, एकदम जो क्लियर दिखाई देता है वो नहीं दे रहा। ये हमारा हो गया ओपेक, ये हमारा हो गया ट्रांसपेरेंट। अब बात आती है ओपेक्यू क्या होता है। ओपेक्यू ये मेरा टॉप हो गया, मैं इसमें से लाइट आर पार, मुझे इसमें से इसके आर पार का आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा ना, तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा ओपेक्यू, ये ट्रांसपेरेंट, और जो आप अभी फोन में मेरा वीडियो देख रहे हैं ये मेरा हो गया ट्रांसपेरेंट। अब आपके वीडियो समझ में आ चुका होगा इसका मतलब क्या है। देखिए मैंने आपको ये बता दिया, हमारा ट्रांसपेरेंट ओपेक्यू बता दिया। अब मैंने ये बता दिया और मैंने ये भी बता दिया आपको कि मेरा अमोर्फस क्या होता है और क्रिस्टलाइन प्लास्टिक क्या होती है, मैंने ये भी बता दिया। अब बात आती है कि इन दोनों को बताने का मोटिव क्या था। वीडियो में सबसे इंटरेस्टिंग बात ये आती है कि इसका मोटिव क्या था बताने का, और मैंने क्यों इन दोनों चीज़ों को कनेक्ट किया एक साथ। ये इसलिए मैंने किया क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है, लाइट ट्रांसमिशन और प्लास्टिक की प्रॉपर्टी है, ये आपको जानना जरूरी है। जब कभी आप एग्जाम में या इंटरव्यू में या फिर कभी आप ऐसे प्रोफेशनली सेमिनार देते हैं या फिर आप मार्केटिंग सेक्टर में जाते हैं अपने प्लास्टिक की फील्ड से रिलेटेड, तो उस सब चीज़ों को आपको पॉइंट जानना बहुत ज़रूरी होता है। उस टाइम आपका एक इम्पैक्ट पड़ता है बहुत यूनिक सा, और एक ऐसा पॉइंट होता है कि लोगों को समझ में आती है चीज़ें। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और ये मेरा खुद का एक शॉर्ट आउट निकाला एक पॉइंट है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं। अब बात आती है कि ये तो मैंने बता दी कि कहाँ कहाँ यूज़ होता है और क्या क्या मतलब होता है और क्यों मैंने बताया, इसलिए बताया ताकि आपकी नॉलेज को एनहेंस करने के लिए, आपको एक मीडिया में, पब्लिक में, सोसाइटी में एक अच्छा एक इंप्रेशन देने के लिए होता है। ये था पॉइंट बताने का। अब बात आती है टेक्निकल वे में कि इसको कनेक्ट क्यों किया मैंने, और अगर है तो इसका पर्पस क्या है। एक साइंटिफिक रीज़न और टेक्निकल रीज़न हम जानते हैं, ये हमने माना। दोनों बातें जानना जरूरी होता है क्योंकि टेक्निकली हम खुद के लिए कर रहे हैं और हमारी नॉलेज के लिए कर रहे हैं, तो दोनों जानना जरूरी है। अब बात आती है, मैंने आपको क्या बताया, जिन प्लास्टिकों का टेम्परेचर फिक्स नहीं होता उन प्लास्टिक को हम ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक कहते हैं। ठीक है, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बोलते हैं। अब आप जान लीजिए ये कैसे है। ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक क्यों है, क्योंकि ये अमोर्फल प्लास्टिक होती है, इसलिए मैंने आपको बोला था कि आप प्रीवियस वीडियो जाके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अमोर्फल प्लास्टिक जितनी भी होती है वो हमारी ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक होती है, सारी की सारी होती हैं। और उसके कुछ एग्जांपल देख सकते हैं आप हमारे, और पीसी हो गया, पीएमएम हो गया, पीसी हो गया, पीएसयू हो गया। एक्रेलिक जो होता है वो हमारे कभी कभी पीसी को रिप्लेस कर देता है बहुत सारे सेक्टरों में, क्योंकि जो हमारा पीसी का जो रॉ मटेरियल का प्राइस होता है वो ज़्यादा होता है, इसीलिए हम कभी कभी पीएमएम में से ट्रांसपेरेंट चीज़ें बना देते हैं। हालांकि मैंने इसमें सेमी क्रिस्टलाइन वाला टॉपिक नहीं जोड़ा है क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि हमारा पीसी होता है वो सेमी क्रिस्टलाइन में नेचर में होता है, इसीलिए मैंने आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए बताया है। तो ये पॉइंट भी आप जान लीजिए, इसे नोट कर लीजिए कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट्स में मुझे करने वाले और बोलने वाले, तो मैंने पहले ही बोल दिया आपको। अब आती है बात कि ये हमारा ये एग्जांपल हो गया, हमारे पीसी हो गया, पीवीसी हो गया और हमारे पीएसयू हो गए, ये सारे ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक होती हैं। और ये जो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक हमारी अमोर्फल प्लास्टिक होती है, ये पॉइंट जान लीजिए आप, अमोर्फल प्लास्टिक इज ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक। बात खत्म। अब आती है क्रिस्टलाइन प्लास्टिक। क्रिस्टलाइन प्लास्टिक क्या होती है, इसके अंदर के दो कैरेक्टर होते हैं, ट्रांसपेरेंट, ओपेक्यू। ये मैंने बहुत अच्छे से आपको पहले ही डिस्कस कर दिया, मैंने बोला था ना, आप ध्यान से देखना, वीडियो के एंड में आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आता है क्रिस्टलाइन प्लास्टिक में हमारे ट्रांसपेरेंट और ओपेक्यू। ट्रांसपेरेंट के कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं, हमारा पीई हो गया, पॉम हो गया, पैट हो गया। ये कुछ एग्जांपल हैं जो हमारे ट्रांसपेरेंट के कैरेक्टर को शो करते हैं। जो चीज़ की हमारी बॉटल बनती है, इसके हमारे काफ़ी मैकेनिकल पार्ट्स बनते हैं, रिप्लेस करते हैं। ये पी हमारी पॉलीथीन, सबको पता है, पॉलीथीन तो देखिए भाई सबने। तो ये था हमारा क्रिस्टलाइन प्लास्टिक जो हमारी ट्रांसपेरेंट होती है, जो पूरा दिखाई नहीं देता। अब आता है ओपेक्यू, क्या होता है, जिसमें से बिल्कुल भी कुछ दिखाई नहीं देता। जैसे कि मैंने आपको बॉटल का टॉप बताया, ये बॉटल का टॉप बताया, इसमें से कुछ दिखाई नहीं देगा आर पार। तो ऐसे हमारे जो हमारे, या फिर हम कह सकते हैं कलरफुल होते हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं जो ओपेक्यू जो हमारे पी हो गया, पॉलीएमाइड यानी कि नायलॉन प्लास्टिक, पीएस पॉलीस्टाइरीन प्लास्टिक, पीबीटी है पॉलीब्यूटाइल टर्टहेलेट। ये जो प्लास्टिक है ये हमारी ओपेक्यू नेचर में होती हैं। तो उसका मतलब क्या हुआ, एट द एंड कंक्लूजन क्या निकलता है, इसको बताने का और पूरा करने का मैं दोबारा से सब कुछ बता देता हूँ
ये जो प्लास्टिक की प्रॉपर्टी है लाइट ट्रांसमिशन, और एक यूनिक पॉइंट है याद करने का कि क्रिस्टलाइन प्लास्टिक क्या है और अमोर्फल प्लास्टिक क्या है, और कौन सी प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट होती है, कौन सी प्लास्टिक हमारी ट्रांसपेरेंट होती है, कौन सी प्लास्टिक ओपेक होती है। तो ये सब चीज़ें अलग अलग हैं, लेकिन एक शायद कम टाइम में ज़्यादा चीज़ याद रखने का, ट्रिकी पॉइंट को पढ़ने को, कैचअप करने का एक सबसे अच्छा तरीका है। इसीलिए ये मोटिव था बताने का। ये हमारा ट्रांसपेरेंट और हमारे ट्रांसपेरेंट ओपेक्यू और क्रिस्टलाइन और अमोर्फस प्लास्टिक का रिलेशन क्या था, तो ये था। अगर और आप सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने की ये है, देखिए मैं आपको कई सारे एग्जांपल देता रहता हूँ और कई सारी चीज़ें मैंने इंस्टाग्राम पे शेयर करता हूँ कैसे वेस्ट मैनेजमेंट कंट्रोल किया जा सकता है, और मुझे आपकी हेल्प की बहुत ज़रूरत है। आपके बिना ऐसे इम्पॉसिबल है करना, तो प्लीज़ आप उन चीज़ों को फॉलो करिए जो मैं जैसे कहते जा रहा हूँ, और लोगों तक अपने वाइब को पहुँचाइए ताकि वेस्ट मैनेजमेंट से बचा सके, क्योंकि हमारी फ्यूचर जनरेशन बहुत ज़्यादा खतरे में आने वाली है। जैसे कि अभी हम कोविड का फेस कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ जनरेट होने वाली, तो इसीलिए आपकी बहुत ज़रूरत है। बी हैप्पी बाय यूजिंग प्लास्टिक।